बिटवीन मतलब भी बीच में और अमंग मतलब भी बीच में, लेकिन किसके बीच में? यही है हमारी आज की क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और जैसा कि हम पिछले 3 क्लासेस से प्रपोजिशंस पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बिटवीन और अमंग कि इन दोनों का यूज कहां पर किया जाए और दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज When we refer to person or things, जब हम सिर्फ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की बात करें तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं between का। But among is used, among का प्रयोग कहाँ किया जाता है? For a group, या तो उस चीज के लिए जो एक ग्रुप में है, समूह में है, और ग्रेटर नंबर, या जब नंबर संख्या व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ग्रेटर हो यानी 2 से अधिक हो। तो अगर 2 व्यक्ति हैं साधारण रूप से तो हम लगाएंगे बिटवीन, और 3 या उससे अधिक हैं तो वहां पर हम लगाएंगे अमंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स बॉडीज। लेकिन जब आप डिस्टिंक्ट विशेष रूप से अलग से स्पेसिफिकली जब आप इन ऐसे आइटम्स, ऐसे बॉडीज की, ऐसी चीजों की, ऐसी वस्तुओं की बात करें जो कि अपने आप में इंडिविजुअल हैं, यानी जो अपनी व्यक्तिगत अलग पहचान रखते हैं, विशेष पहचान रखते हैं, तो वो 3 और मोर भी हो सकती हैं, 3 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन शर्त क्या है? वो क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, दूसरों से अलग होनी चाहिए। उस स्थिति में 3 या ज्यादा होने पर भी हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे इसी में कंट्रीज, बॉर्डर्स, अगर आप कंट्री देश की बात करें, बॉर्डर्स सीमाओं की बात करें, और स्पेसिफिकली विशेष रूप से उन कंट्रीज का, उन बॉर्डर्स का नाम अगर लिया जाता है तो वहां पर भी हम बिटवीन का यूज करते हैं। देखिए अब आ जाइए अमंग पर। नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड, लेकिन जब आप इन्हीं चीजों का विशेष रूप से नाम न लें, यानी आप कंट्रीज का, हर कंट्री का अलग सा नाम ना लें, बल्कि उन कंट्रीज को एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट करें, उस स्थिति में हम बिटवीन की जगह अमंग का प्रयोग करेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ हमेशा बिटवीन लेते हैं, उसमें संख्या 2 भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी। जैसे चूज, चुनना, डिवाइड करना, बांटना, लिंक, जोड़ना, डिफरेंस, अंतर, डिस्टिंग्विश मतलब भी अंतर, कनेक्शन, जुड़ाव या रिश्ता, रिलेशनशिप। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो हमेशा अपने साथ बिटवीन को कैरी करते हैं। इन शब्दों के साथ हम अमंग का प्रयोग नहीं करते। अब ये सभी जो रूल्स हैं आपके, ये हम थोड़ी सी एक्सरसाइज के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स। फर्स्ट, द कोच इज सिटिंग डैश प्लेयर्स। द कोच, जो कोच है, इज सिटिंग, बैठा हुआ है, कहाँ? प्लेयर्स के बीच में। अब देखिए प्लेयर्स को हमने स्पेसिफिकली विशेष रूप से किसी का नाम नहीं बताया, हमने क्या बताया कि वो एक प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का एक ग्रुप है जिसके बीच में कोच बैठा हुआ है। तो यहाँ पर संख्या 2 से अधिक है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? अमंग। ओके, आगे देखिए। द स्कूल इज लोकेटेड डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। यहाँ पर बड़ा सीधा सीधा आपको दिया गया है कि कितने बिंदु हैं? 2। देखिए मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ओके, इज लोकेटेड, स्थित है, कहां पर स्थित है? द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक। एक साइड क्या है? पोस्ट ऑफिस, और एक साइड क्या है? बैंक। यानी ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये जो एक पॉइंट स्थित है, तो इस 2 चीजों के बीच में जब एक चीज स्थित होती है तो वहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन का। ओके, समझे आप? जब चीजें एक ग्रुप में हो, एक समूह में हो, उनके बीच में एक वस्तु स्थित हो, तो वहां पर तो हम लगाएंगे अमंग। लेकिन जब 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट स्थित हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन का। आगे देखिए उदाहरण। आई एम ट्राइंग टू डिसाइड डैश द रेड ड्रेस, द व्हाइट ड्रेस एंड द ग्रीन ड्रेस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, किसके बीच में? रेड ड्रेस के बीच में, व्हाइट ड्रेस और ग्रीन ड्रेस। तो इस सेंटेंस में आपको क्या किया गया है? तीनों ड्रेसेस का स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, विशेष रूप से उनके बारे में बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर संख्या 3 होते हुए भी हम अमंग न लगाकर किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। ओके, आगे देखिए। द समिट इज डैश एशियन नेशंस, की जो समिट है, जो सम्मेलन है, वो किसके बीच में है? एशियन नेशंस, एशिया के जो कंट्री हैं, एशिया के जो देश हैं उनके बीच में है।
अब यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कि एशिया के वो देश कौन कौन से हैं, तो उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, उनके नाम कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपको बताया नहीं गया, इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अमंग। ओके, लास्ट एग्जांपल देखिए। द समिट इज डैश इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये जो समिट है, जो सम्मेलन है, वो किसके बीच में है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, आपको 3 एशियन कंट्रीज के स्पेसिफिक नाम बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर चूंकि इनको स्पेसिफाई कर दिया गया है, इनको डिस्टिंक्ट रूप से, विशेष रूप से अलग से आपको बता दिया गया है। इस स्थिति में भी संख्या 3 होते हुए भी हम यहाँ पर संख्या 3 होते हुए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। ओके, सो इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 चीजें हो, सामान्य चीजें हो, साधारण चीजें हो, तो उनके बीच में हमें लगाना है बिटवीन। जब संख्या 2 से ज्यादा हो तो वहां पर हम लगाएंगे अमंग। लेकिन जब कंट्रीज की अगर हम बात करें, बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, या फिर उन चीजों की बात करें जिनका विशेष रूप से मेंशन किया जाता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। We will meet in the next session. दोबारा हम मिलते हैं with more prepositions और prepositions के साथ. Till then, goodbye and take care.